हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटरनेट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसको देखा था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होल स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से और स्प्लिट मेथड से सॉल्व किया था एक ही एग्जाम्पल को। डिस्क्रिमिनेंट को देखा था जो कि नेचर ऑफ रूट होता है, उसको हम लोगों ने देखा था कैसे नेचर ऑफ रूट रियल है, डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है, ये होता है, उसके बारे में हम लोगों ने निकालना सीखा था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो भी इक्वेशन आपको दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने की शर्त क्या है कि आपका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ पर a डजंट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो हमको ये इस तरह का अगर मिल जाता है कोई इक्वेशन तो ये क्वाड्रेटिक होगा, अगर नहीं मिलता है तो नहीं होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस तरह का मिला या नहीं मिला कोई इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएंगे और यहाँ 1 मान लेते हैं तो यहाँ एक्स टू द पावर 4 हो जाएंगे, माइनस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। ठीक, और इनको हम लोग एक साइड में इक्वेट कर लें अगर तो ये मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी हो जा रही है, 4। तो 4 और 2 ये अलग अलग हो गए ना, हमें x की मैक्सिमम पावर 2 ही चाहिए थी, यहाँ पर तो 4 हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में आप लोग को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है, x की जो पावर है वो 4 हो जा रही है और हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में चाहिए था। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, हम लोग इसको एक साइड में इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ठीक, तो ये हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 2x को इधर ले आएंगे तो प्लस 2x, माइनस 5 पहले से था, माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर बनेंगे, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपका इक्वेशन, ये लग रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसे, जहां पर a का जो कोफिशियंट होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा a, उसकी वैल्यू यहाँ 1 हो गई, b का 2 हो गई और c जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस 8 हो गए। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये इस फॉर्म में दिख रहा है, अगर ये इस फॉर्म में दिख रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ये वाला देख लेते हैं, सी जो क्वेश्चन है हमारा, सी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब, और इनको एक साइड में इक्वेट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब को इधर ले आएंगे इस साइड में एलएचएस में तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएंगे। ये इक्वेशन आपको जो दिख रहा है, क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन एक जैसे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, तो इन तीनों में सिर्फ ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है। उसमें लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का इक्वेशन दिखे, x प्लस 1 अपॉन एक्स
इक्वल्स टू समथिंग 3 ले लीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसको देख करके घबराइएगा नहीं, इधर आप 1 मान सकते हैं और इधर स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 हो जाएंगे, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, और इसको एक साइड में इक्वेट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, इस तरह से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में 2020 में। इसको सॉल्व करना है हमें। किसके लिए सॉल्व करना है? इफ इट हैज इक्वल रूट्स, अगर इनके पास इक्वल रूट्स हों। तो अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इक्वल रूट्स होने का मतलब होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं d इक्वल्स टू 0 हो जाए। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d कहते थे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का, अगर इक्वल रूट होते हैं उसकी कंडीशन ये होती है। ठीक है, तो अगर ये होती है तो हम लोग यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, उनको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करें? पहले इसको कंपेयर करें। ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, a की वैल्यू मिल रही है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है k प्लस 4, b की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं k प्लस 1, c इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इस यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक, तो b स्क्वायर मीन्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है ये आपको? a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कीजिएगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस 4k माइनस 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 1 से मल्टीप्लाई करिए सेम ही नंबर मिलती है। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। k स्क्वायर 2k माइनस 4k माइनस 2k, ठीक, और माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमें k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 मिल गया है। तो हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मेथड से स्प्लिट करिए। और 2k कैसे, हमें 2 को स्प्लिट करना होगा इस तरह से कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे 15 बने। तो अगर आपको टेबल आती होगी या आपको फैक्टराइज करना आता होता है तो एकदम आसानी से हो जाता है। 15 को हम लोग 5 इंटू 3 लिख सकते हैं और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2 बन जाएंगे। तो हम लोग इसको 5 और 3 के फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ओपन कीजिए, ये हो जाएंगे 5k माइनस, ब्रैकेट के बाहर था तो ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, माइनस 15 इक्वल्स टू 0। k कॉमन कर ले रहे हैं यहाँ पर, k माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। आप प्लस के दोनों तरफ देखिए, दोनों टर्म में k माइनस 5 और k माइनस 5 दिख रहे हैं, तो k माइनस 5 को कॉमन कर लीजिए और यहाँ मिल जाएंगे k प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मिल जाएंगे। और अब यहाँ से अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक पक्का 0 होगा। तो हम मानते हैं कि इफ k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन k इक्वल्स टू 5, k की एक वैल्यू ये हो गई। एंड इफ k प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन k इक्वल्स टू माइनस 3। इसका मतलब k की दोनों वैल्यूज क्या हो सकती हैं? k की दोनों वैल्यूज हैं k इक्वल टू 5 माइनस 3। ठीक है, किससे?
जिसके लिए इस इक्वेशन का जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे इसके। आई बात समझ में? कब होते हैं रियल और इक्वल रूट्स? जब उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस bx प्लस 2 इज 1, आपको आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू निकालनी। इस बार आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे दी है, पहले ही कह दिया कि 1 होगा, अब आपको यहाँ जो b है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज 6x स्क्वायर माइनस bx प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे हम लोग इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, a की वैल्यू हमें 6 मिलेगी, a इक्वल्स टू 6, b की वैल्यू हमें माइनस b मिल रही है, ठीक है। हम कैपिटल लेकर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और c इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, ठीक, कांस्टेंट टर्म 2 है। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 दी हुई है, देन d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, माइनस 4ac, और इस d की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और b स्क्वायर मीन्स माइनस b का स्क्वायर माइनस 4, a का मीन्स a मीन्स यहाँ पर हो जाएंगे कैपिटल A से मतलब है हमें 6 और 2, ठीक है। यहाँ पे रखिए 1 इक्वल टू माइनस b स्क्वायर में हो जाएंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 6 2 जा 8 और 8 6 जा 48, तो ये हो जाएंगे 48 को इधर भेज देते हैं अगर, तो ये हो जाएंगे 1 प्लस 48 इक्वल टू बी स्क्वायर, इनको लिख लेते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 49, ठीक है, ये हो जाएंगे। और अब यहाँ से b इक्वल टू कितने आ जाएंगे, b इक्वल टू रूट 49 इक्वल टू प्लस माइनस 7, ठीक। तो b की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 7, चाहे प्लस 7 हो इक्वेशन में या माइनस 7 होगा इक्वेशन में, दोनों ही उसमें वैल्यू आपकी 1 आएगी, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, फाइंड ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। समझते हैं इसको। कह रहे हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक, ये हाइपोटेनस होगा, ये 90 डिग्री है, एक परपेंडिकुलर एक बेस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड के हाइपोटेनस है, यानी हाइपोटेनस इज 6 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो मान लेते हैं कि ये हो गई शॉर्टेस्ट साइड x है, ऐसा हम मान ले रहे हैं कि लेट x बी द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड में 6 मीटर मोर है, ज्यादा है, तो ऐड कर लेते हैं। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन हाइपोटेनस, यानी थर्ड साइड जो है वो हाइपोटेनस से 2 मीटर लेस देन है, यानी 2x प्लस 4 है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x अगर शॉर्टेस्ट साइड है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएंगे, हाइपोटेनस कितना हो जाएंगे 2x प्लस 6, ट्वाइस द x प्लस 6, ठीक है, 6 मोर देन ट्वाइस द x। और थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, 2 लेस देन है हाइपोटेनस के, तो 2 लेस देन कर देंगे अगर, तो 2x प्लस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी साइड, हो जाएगी थर्ड साइड। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब, तो ये हम लोग
लगा सकते हैं इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरियन फॉर्मूला क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो रेस्ट टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं इनकी जो वैल्यूज हैं और x को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो h को देखिए, हाइपोटेनस कितना है 2x प्लस 6, यहाँ रख देते हैं 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। p यानी शॉर्टेस्ट साइड को हम लोग अगर p लेते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएंगे, और b 2x प्लस 4, थर्ड साइड जो हो जाएगी वो 2x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इसको a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको ओपन करते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 2x इंटू 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर। इनको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पे ओपन करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 2x इंटू 4, ओके। यहाँ पे ओपन कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24x, ओके। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जाएंगे 16 प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16x। यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर दोनों तरफ हैं, तो इनको हम लोग क्या कर दें, कैंसिल कर देते हैं। और अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं 24x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x। एक साइड में कर ले, इधर साइड में सब कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x लिख लें, 24 माइनस में हो जाएंगे 24x एक साइड में कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं 24x प्लस 16 माइनस 36 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। एक्स स्क्वायर 16x माइनस 24x माइनस 8x हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आप किसी भी तरह से, चाहे होल स्क्वायर बना करके, चाहे फॉर्मूला लगा करके, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला जो से या स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। फैक्टराइज कैसे करना है, 8 को इस तरह ब्रेक करिए कि एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग में आपको 8 मिल जाए और मल्टीप्लीकेशन पे 20 मिल जाए। तो आपको 10 माइनस 2 समझ में आ रहा होगा, 10 माइनस 2 8 होते हैं और 10 2 जा 20 होता है। तो हम लोग इस पे इसको ब्रेक कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस था ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर प्लस हो जाएंगे 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 10, यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं इन दो टर्म से, तो x माइनस 10 हो जाएंगे फिर से इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस के इधर और प्लस के दोनों तरफ x माइनस 10 दिख रहा है, तो x माइनस 10 लिख ले रहे हैं, और जो बचा हुआ उसे एक ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं इक्वल टू 0। यानी सॉरी x माइनस 10 है तो x माइनस 10 और x प्लस 2 आया, ठीक है। यानी इन दोनों में से कोई भी एक टर्म जो होगा वो मल्टीप्लाई कर 0 रहा होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन में 0 मिल रहा है। तो इफ x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएंगे 10, एंड इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएंगे। आपने कभी साइड को माइनस में सुना है? किसी ट्रायंगल की साइड माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल हो जाएगा ये, क्योंकि हमें माइनस में वैल्यू लेनी ही नहीं है ना। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल, अब इसकी आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसको -2 कैसे ड्रॉ करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग माइनस में वैल्यू नहीं लेते हैं किसी भी साइड की, ट्रायंगल की साइड हो, किसी भी चीज की साइड हो। x प्लस 10 एक्स इक्वल टू 10 ये वैल्यू हम लोग लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, सारी साइड्स निकालनी है ना, सारी साइड्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की सारी साइड्स की वैल्यू निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शॉर्टेस्ट साइड x माने थे हम लोग, तो शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 10, और यूनिट मीटर में थी तो मीटर ही लिख देते हैं, मीटर, ठीक है। हाइपोटेनस
हाइपोटेन्यूज कितना थे 2x प्लस 6 ट्वाइस द x मोर देन 6 मोर देन ट्वाइस द x। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं 2 इंटू 10 प्लस 6 यानी 10 टू द 20 और 6 26 और थर्ड साइड कितनी हो जाएगी 2 लेस देन थे मतलब 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 24 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको देख लीजिए फिर इसको खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। ये क्वेश्चन नहीं रिपीट करेगा लेकिन इस तरह के क्वेश्चन रिपीट कर सकता, हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो फिर ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा और तब तक खूब प्रैक्टिस कीजिएगा इसके। हम लोग आगे की भी वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, बढ़िया सिलेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।